वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फाइनल कीवर्ड के बारे में। अब ये फाइनल कीवर्ड क्या चीज़ है, पहले आते हैं हम लोग वीएस कोड में, बनाते एक नई फाइल। मैं बनाता हूँ फाइनल की डॉट जावा के नाम से। करते हैं मेन बॉडी को लोड, डालता हूँ कमेंट फाइनल कीवर्ड। ओके, अब ये फाइनल कीवर्ड क्या चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम लोग देखते हैं थ्योरी पार्ट, उसके बाद इसका कोड लिखेंगे। तो मैं आ चुका हूँ कोड में, जैसा मैं नोट्स में। तो जैसा मैं आपको डेली कहता हूँ कि वीडियो पोस्ट करो और एग्जैक्ट सेम लिखो जो मैंने लिख रखा है नोट्स में, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था मॉडिफायर्स के बारे में। हमारे पास 6 टाइप के मॉडिफायर्स थे, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, वोलेटाइल, ट्रांजिएंट, सिंक्रोनाइज्ड, है ना। तो हम लोगों ने स्टैटिक देख लिया था। अब बारी आती है फाइनल की। अब ये फाइनल कीवर्ड क्या चीज़ है, कीवर्ड भी है, मॉडिफायर भी है। ओके, तो बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कीवर्ड एंड ए मॉडिफायर विद वेरिएबल मेथड क्लास। ये एक कीवर्ड है। हम लोगों ने कीवर्ड वाले क्लास में देखा था, हमारे पास 53 कीवर्ड्स थे, तो उसमें से एक फाइनल भी था। तो फाइनल एक कीवर्ड है और एक मॉडिफायर भी है। अगर जो कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग, किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी मेथड के साथ, किसी भी क्लास के साथ। If we are making our variable final, we can't reinitialize the value of the variable, but we can reaccess it। अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करते हैं, कैसे करेंगे फाइनल डिक्लेयर, बस प्रीफिक्स कर देंगे फाइनल कीवर्ड को। ओके, उसके आगे फाइनल लिख देंगे। तो क्या होगा उसके बाद, हम लोग उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब ये इनिशियलाइजेशन, री इनिशियलाइजेशन क्या चीज़ है, हम लोगों ने देखा था वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स में, जहाँ पे हम लोग वैल्यू को री इनिशियलाइज कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे, री एक्सेस कर रहे थे, है ना। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल को फाइनल बनाते हैं तो हम लोग उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, पर उसको हम री एक्सेस कर सकते हैं। अब री एक्सेस क्या है, बार बार एक्सेस करना, बार बार प्रिंट करवाना, सिंपल भाषा में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब वीएस कोड में। अब एक्चुअली देखते हैं कि फाइनल कीवर्ड कैसे काम करता है। देखिए, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो C++ पढ़ के आए होंगे, है ना। तो वहाँ पे एक कीवर्ड हुआ करता था कॉन्स्ट, हुआ नहीं करता नहीं था, भी है कॉन्स्ट, CONST। कॉन्स्ट क्या था, अगर आप लोग को पता होगा, बिल्कुल सेम वर्क कॉन्स्ट का यहाँ पे फाइनल करता है। ओके, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया int a = 10। ओके, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ साउट। तो यहाँ पे क्या है वो, इसको बंद कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है वो, मैं जब इसको मैं कंपाइल और रन करूँगा तो यहाँ पे क्या करेगा वो, मुझे 10 प्रिंट करके दे देगा। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैंने एक ही लाइन में उसको डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे a = 11 कर दूँ, 19 कर दूँ, तो क्या होगा, अब मेरी a की वैल्यू है चेंज हो चुकी है। जबकि मैंने क्या किया, मैंने इनिशियली a = 10 लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, a की वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा री इनिशियलाइजेशन क्या कहते हैं, पॉसिबल है। अगर मैं इसको रन करूँ, जावा सी फाइनल की डॉट जावा करते हैं इसको रन, तो जावा फाइनल की एरर क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक मिनट, हाँ 19। अब 19 क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, पहले तो उसको इनिशियलाइज कर दिया था 10 से, फिर हम लोग क्या किया, इसका वैल्यू अपडेट कर दिया। तो जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू रहती है वो हमें प्रिंट करके मिल जाती है। लेकिन फाइनल के साथ ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने नोट्स में देखा था कि इफ़ अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर एज फाइनल, वी कांट री इनिशियलाइज इट। अगर मान लीजिए मैं इसका आगे लिख दूँ फाइनल, अब क्या है, देखिए यहाँ पे पहले एरर दिखा दिया मेरे को, सो मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं किसी भी वेरिएबल को फाइनल कर देता हूँ, इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू फिक्स हो चुकी है। ए की वैल्यू जो है अब फिक्स हो चुकी है। इसको मैं अगर पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इसको मैं अपडेट करूँ तो ये नहीं होगा। जैसे विदाउट फाइनल के, अगर हम फाइनल का इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर रखा है मैंने, अगर यहाँ पे फाइनल नहीं था, अगर मैं इसको वहाँ में अपडेट कर रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ये अपडेट हो जाता था, है ना। विदाउट फाइनल, बिना फाइनल यूज़ के हम लोग क्या कर सकते, वेरिएबल को अपडेट कर सकते थे। लेकिन अब हमें क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई ये वैल्यू फिक्स रहे, है ना। अब कोई नया प्रोग्राम आ रहा है तो उसको चेंज ना कर पाए, या फिर अगर जरूरत हुई तो चेंज करे, है ना, तो उसको चेंज ना करे। तो इसमें क्या था, हम लोग फाइनल का इस्तेमाल करते थे। क्यों, क्योंकि एक बार अगर कोई वैल्यू फाइनल में हो गई तो उसको हम क्या कहते हैं, चेंज नहीं कर सकते।
अब जैसे मान लीजिए मैंने फाइनल इंट ए इक्वल टू 10 लिख दिया, अगर मैं इसको रन करूँ, कंपाइल कर दिया मैंने, करता हूँ उसको रन। अच्छा, वहाँ पर हैशटैग, हाँ अभी चलेगा। देखिए 10 प्रिंट होकर आ चुका है मेरे पास। ये क्यों आया है? क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे इनिशियली क्या कि ए इक्वल टू 10 असाइन कर दिया था। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज करूँ, अपडेट करूँ, मतलब मान लीजिए लिखता हूँ मैं ए इक्वल टू में 11। ओके, अब मैं अगर इसको रन करूँ, पहले करते हैं कंपाइल। देखिए यहाँ एरर आया। एरर क्या लिखा है? कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू द फाइनल वेरिएबल ए इक्वल टू 11। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी वेरिएबल फाइनल्स कीवर्ड से अटैच है तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते आगे चल के। सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सी बात समझिए। अगर कोई भी वेरिएबल का आगे फाइनल लिख गया है तो इसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यू को हम री इनिशलाइज मतलब कि चेंज नहीं कर सकते। अगर उसका आगे फाइनल नहीं लिखा हुआ है तब तुम उसको 50 बार चेंज कर दो, चेंज हो जाएगा। जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू रहेगी वो आपको प्रिंट होके आ जाएगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को फाइनल कीवर्ड के बारे में समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर मैं करता हूँ कमेंट। ओके, बढ़ते हैं नोट्स में एक बार और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए वो एग्जाम्पल ले रखा है मैंने बिल्कुल सेम। चलिए बस आपका यही था फाइनल कीवर्ड के बारे में। मैं आपसे एक बार और फिर रिपीट करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी क्लास, कोई भी जो भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं नोट्स में, क्लास, वेरिएबल और आपका मेथड, अगर आपका वो फाइनल से कीवर्ड से अटैच है तो उसका क्या कर सकते हैं हम लोग उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं कर सकते। खासकर वेरिएबल में हम लोग वो चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो जाएगा वहाँ पे। अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमें वो कंपाइल टाइम एरर देगा, हम लोग जैसे देखा था अभी। हाँ, अगर वो बिना किसी फाइनल कीवर्ड के है तो हम उसको चाहे 50 बार चाहे 500 बार अपडेट कर दो, अपडेट हो जाएगा। बस यही है डिफरेंस, यही है आपका फाइनल कीवर्ड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।